आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हिंदी की जो सामान्य जानकारी है जिसमें कि वर्णमाला से संबंधित है वो बताएंगे आपको। इसमें व्यंजन चल रहा है उसके बारे में आपको बताना है। पीछे आपको बताया गया है कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, जैसे हर्ष स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लीब स्वर क्या है, अग्र स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है, संभ्रंत स्वर क्या है। इस तरीके की जानकारियाँ पिछली वीडियो में दे दी गई हैं। जिन साथियों ने दोस्तों ने पिछली वीडियो सामान्य हिंदी की नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लें। इतनी अच्छी तरीके से बताया गया है कि कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, यूपी से 2022 हो या आरओ हो, एआरओ हो, सब में बहुत सटीक तरीके से आप प्रश्न करके आएंगे। तो आज की वीडियो में इससे आगे जो व्यंजन चल रहे हैं, जैसे दंत व्यंजन क्या है, ऊष्म व्यंजन क्या है, ओष्ठ व्यंजन क्या है, मूर्धन्य व्यंजन क्या है, इस तरीके के जो व्यंजन हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो उनसे अलग हटकर भी बहुत प्रश्न बनते हैं, वो सारी समस्या का समाधान इस वीडियो में हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है आपका, च, छ, ज, झ, उए का उच्चारण होता है, यानी किससे उच्चारण होता है? तो इसका सही है, इसका उच्चारण तालु से होता है। अब तालु से होता है, तालु से कैसे होता है? च वर्ग में कौन कौन आते हैं? तो च वर्ग में ये च, छ, ज, झ, उआ आता है। और त वर्ग में, अगर त वर्ग में पूछा जाए तो कौन आता है? तो त वर्ग में आपका त आता है, थ आता है, द आता है, ध आता है और ये न आता है। ये आपको ध्यान देना है, जो कि आपका त वर्ग जो है दंत जो है दंते से होता है, और प वर्ग का जो उच्चारण है वो ओठ से होता है। और प वर्ग में कौन होता है आपका? जैसे प होता है, फ होता है, ब होता है, ध होता है, मैं होता है। इसका उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण ओठ से होता है, होठों से होता है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस आधार पर प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स का उच्चारण आपका क्या है? तालु है। अच्छा, तालु है, इसमें आपको ध्यान, तालु और जीभ के स्पर्श से, तालु प्लस जीभ का जो स्पर्श होगा तो आपका स का उच्चारण होगा। और इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं? आपका ई आता है, बड़ी ई आता है, आपका च वर्ग पूरा आता है, च वर्ग में अभी बताया च, छ, ज, झ, उए, और आपका इसमें स आता है। तो यही इसका उत्तर है। आइए आगे देखते हैं। अगला है आपका, निम्न में से तालव्य ध्वनि, निम्न में से तालव्य ध्वनि है, यानी तालु से बोली जाने वाली ध्वनि कौन सी है? तो इसमें स, जो अभी आपको बताया, स तालव्य व्यंजन है। इसका उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। और आपका इसमें दिया है जैसे क, तो क का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। ट का उच्चारण, ट का उच्चारण किससे होता है? तो मूर्धन्य से होता है। ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से इसमें पा का उच्चारण आपको बता रखा है, ओठ से होता है। ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, ई, च, छ, ज, झ, उए आदि का उच्चारण किससे होता है? आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये तालव्य से होता है, क्योंकि तालव्य है और इसका उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से, अभी बताया कि तालु प्लस जीभ के स्पर्श से होता है। ये आपको ध्यान देना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं?
ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो आपका इसका सही उत्तर है आपका मूर्धन्य व्यंजन है, क्योंकि ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? ट वर्ग में आपका ट आता है, आपका ठ आता है, आपका ड आता है, आपका ढ आता है और आपका ण आता है। ये सब आपके ट वर्ग में आते हैं। ये आपको ध्यान। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध के बारे में पूछ रहा है, तो स इसमें दंत्य से आता है, ये आपका शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है। क्योंकि कंठ के बारे में आपसे पूछा जाए कि कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, तो मैंने कई बार बताया है आपको। छोटा आ आएगा, जिसे बड़ा आ आएगा, क वर्ग पूरा आएगा, क वर्ग जिसमें क ख ग घ घ ये होता है, ढ होता है, और आपका है आएगा और आपका विसर्ग आएगा। ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसी तरीके से तालव्य आपको बता दिया है। जो तालव्य है आपका, उसके बारे में आपको बताया है। छोटी आएगी, बड़ी आएगी, च वर्ग पूरा आएगा, च वर्ग में आपको बता दिया, और आपका स आएगा और आपका ये आएगा। ये आपको ध्यान देना है। च वर्ग में च छ ज झ उ, ये जो होगा ये आएगा। मूर्धन में आपको बता दिया, मूर्धन में एक री आती है, उसके बाद में ट वर्ग पूरा आता है और आपका र आता है और आपका ये पेट चिरासा आता है। ये आपको ध्यान देना है। दंत्य में त वर्ग आता है और ल आता है और से आता है। ये आपको ध्यान देना है। अगला देखते हैं कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये दंत्य कहते हैं। कैसे दंत्य कहते हैं? ये त वर्ग में आता है, त वर्ग। अच्छा, त वर्ग में कौन कौन आते हैं? आपका त आता है, आपका थ आता है, आपका द आता है, आपका ध आता है, आपका न आता है, ये आपके, और आपके ल भी आता है, और आपका ये से आता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक उसी तरीके से आपका हिंदी की ओष्ठ्य जो व्यंजन ध्वनि है वो कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है आपका भ, क्योंकि प, फ, ब, ध और म ये ओष्ठ व्यंजन है। ये आपको ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंत्यस्थ व्यंजन है? अंत्यस्थ व्यंजन इसमें कौन है? तो ये आपका ला अंत्यस्थ व्यंजन है, क्योंकि इसमें अंत्यस्थ व्यंजन में या होता है, रा होता है, ला होता है, बा होता है, ये आपका, और आपके जबकि प च ट जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसमें प च और ट ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये आपको ध्यान देना है। ठीक उसी तरीके से आइए अगला देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो आपका स है, पेट चिरस है, छोटा सा है और हा है। ये आपके ऊष्म व्यंजन है जो ऊष्मा प्रदान करते हैं। ये आपको ध्यान देना है। शेष जो व्यंजन है जितने इसमें दिए हैं वो स्पर्श व्यंजन है। ये भी स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। आइए आगे देखते हैं। त्रय वर्ण में किन वर्णों के सहयोग से बना है? त्रय वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? तो ये आपका त्रय और आ के सहयोग से बना है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपके अगर पूछा जाए कि जो त्रय वर्ण है ये सब आपके संयुक्त में आता है, जैसे कि आपका छ है, जैसे आपका त्रय है, जैसे आपका श्रय है, ये सारे आपके संयुक्त व्यंजन है। क्योंकि क का जो क प्लस पेट चिरस है ये आपसे छ बनता है। ठीक उसी तरीके से जैसे त प्लस र ये त्रय बनता है। ये आपको ध्यान देना है।
तो आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।